कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसको भी हमने उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरह से हमने 22 और 21 को हल किया था। तो देखें, इसमें हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो माइनस आयोटा वो Z1 के इक्वल है, और जो हमारा मतलब कि दूसरा बटे में 1 प्लस आयोटा ये Z2 के इक्वल है। उसी तरह से आपने पहले मैग्नीट्यूड और इनकी मतलब के एंगल निकाल लेना है। पहले मैं इसकी R1 निकालता हूँ। तो अंडर रूट क्या होता है जिसका फार्मूला अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसमें एक्स 0 है, वाई स्केयर -1 है, मतलब वाई 1 है, -1, क्योंकि मेजर फॉर्म ये होती है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें एक्स 0 है जबकि वाई 1 है, तो लिहाजा एक्स की जगह 0 का स्केयर आ जाएगा प्लस वाई का स्केयर मतलब कि -1 का स्केयर। तो ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट, R1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और इस साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो देखें R2 के ऊपर भी ऐसे ही फार्मूला लगेगा, यानी कि एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर अंडर रूट। तो एक्स का स्केयर मीन्स 1 का स्केयर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है यहाँ पे और वाई की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्केयर आ गया। तो देखें 1 + 1 कितना हो गया जी 2, अंडर रूट 1 + 1, और ये R2 आपकी आ गई अंडर रूट 2। ठीक है जी। अब हमने थीटा मालूम करना है, इसका θ1 और उसका θ2। इसका फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स y/x। अब इसमें y क्या था, इसमें y था -1 जबकि x 0 था, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। चले करते हैं इसका भी। और इस θ2 की बात करूं तो θ2 में हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y/x। इसकी बाद में बात करते हैं, पहले इसे टोटली सॉल्व कर लें। अब स्टूडेंट आपने ये चेक करना है अपने कैलकुलेटर पे, आप करें या ना करें बात वही है। इन्फिनिटी हमेशा हमें 90 डिग्री एंगल पे मिलती है, तो इसका एंगल आ जाएगा π/2। ठीक है। और ये जो माइनस है -π/2, मेरे ख्याल में ये -π/2 आ जाएगी। चेक करते हैं जी। π/2 जी बिल्कुल यही बात है कि ये -π/2 भी लिखा जा सकता है और π/2 भी जा सकता है, तो हम इसको जो मर्ज़ी रख सकते हैं। तो चलें इसको हम π/2 ही रहने देते हैं। ठीक है, π/2 ही ठीक है। वैसे अगर आप माइनस के साइन से देखें ना, इसने टेंजेंट ने माइनस पीछे फेंकना है तो -π/2 आ जाएगा। -π/2 जाने दें, हम फिर असूल के मुताबिक ही चलेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे भी y/x आएगा, यहाँ पे y भी 1 x भी 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। तो टेंजेंट 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, तो ये आ रहा है π/4। ये आप कैलकुलेटर पे सारा काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे देखें, मेरे पास वो था माइनस आयोटा Z1 के इक्वल था, यानी Z1/Z2। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, हमारे पास आया था इसका फार्मूला R1/R2 इंटू कॉस θ1 - θ2, इसी तरह से प्लस आयोटा साइन θ1 - θ2, ये इसका फार्मूला था। तो इसी को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें R1 हमारे पास कितना आया 1, R2 कितना है अंडर रूट 2। उसके बाद इसके अंदर आ जाएं तो cos θ1 - θ2, θ1 है -π/2 और वो है -π/4। ठीक है। इसी तरह से प्लस आयोटा साइन -π/2 और -π/4। अब इसकी जनरल फॉर्म बना के देखते हैं ये कितना एंगल देती है। ये 2π और वो -π, -3π/2 -3π/4 आ रहा है ये। जी बिल्कुल, -3π/4 cos -3π/4, और वो भी ऐसे ही दे रहा है आयोटा साइन -3π/4। तो ये मेरे पास इसकी फॉर्म बन गई है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो लिहाजा अब हमने क्या करना है जी, देखें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो लिहाजा अब ये हमें कैलकुलेटर ही बताएगा कि इनकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये इनकी वैसे जनरल फॉर्म बन चुकी है। तो cos ऑफ -3π/4 पहले चेक करते हैं, 3π/4, 3π यार कहाँ पे गया, ये π/4। तो ये देखिए, ये मैंने पुट कर दिया इसमें -3π/4, तो ये दे रहा 0.99, 1/√2 इंटू 0.99। आगे इसका चेक करते हैं। तो बस साइन आ जाना साथ में, तो ये आ गया साइन। इसका आंसर आ रहा -0.04, तो ये आ गया -0.04 आयोटा। अब इसको 1/√2 से डिवाइड करवाते जाएंगे, 0.99 डिवाइडेड बाय √2,
तो √2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है 0.7 रियल नंबर। और इसकी बात करें तो ये कितना आता है जी, तो ये मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 0.02 माइनस 0.02 आयोटा। तो ले जी, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम 24 करेंगे, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वैसे तो मेरा यही था कि दिल यही था कि एक ही क्वेश्चन करूँ और काम डन कर दूँ, लेकिन आपके लिए मैंने हर एक क्वेश्चन को किया। √2 प्लस √6 आयोटा, ठीक है, और -1 प्लस √3 आयोटा। फिर से वही अजम्पशन, यानी ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ, ऊपर Z1 है, नीचे Z2 है। तो Z1 हमारे पास बराबर आ गया √2 प्लस √6 आयोटा, और ये आ गया Z2 इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। इसमें ये x है, ये y है, और इसमें ये x है और ये y है। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा रेडियस, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखें, x का स्क्वायर लूँ यानी √2 का स्क्वायर लूँ, प्लस y का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर। तो ये देखें, इसका 6 आ जाना, इसका 2 यानी कि √8 आ रहा है। बस ये इसका रेडियस आ गया। अब मैं Z2 का रेडियस निकालता हूँ, R2 √x² प्लस y²। देखें, -1 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर आ गया, प्लस y का स्क्वायर। y का स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये 3 जमा 1 4, 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब हम थीटाज निकालेंगे, θ1 और θ2। टेंजेंट इनवर्स, इसका फार्मूला आपको पता है, अभी लगाया, y ओवर x होता है। तो इसका y क्या है, √6, और x क्या है, √2। और आपको ये पता होना चाहिए ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि √, कॉमन हो सकता है, तो √3 बचेगा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ये आएगा टेंजेंट इनवर्स √3, ये बन जाएगा। और ये √3 कब होता है, जब π/3 एंगल हो, यानी कि 60 डिग्री एंगल हो। अब इसके थीटा निकालते हैं। टेंजेंट इनवर्स y/x, देखें y है इसका √3, जबकि x है इसका -1। वो -1 इसके बटे में आना है, जो कि ऊपर ट्रांसफ़र हो जाना है। तो ये इसका मतलब कि टेंजेंट इनवर्स √3 कब होता है, यानी -√3 आ रहा, माइनस बस एंगल के साथ लगेगा। अभी अभी हमने यही चीज़ निकाली है। तो θ2 एंगल वही आया, बस ये है कि माइनस में आ गया, -π/3। अब बस फार्मूला लगाना है, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, तो लिहाजा Z1 ओवर Z2, देखें R1 ओवर R2 आ रहा है फार्मूला। तो R1 हमारे पास कितना है जी, √8 और बटे में 2 है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ें, इसके फार्मूले के अंदर तो cos θ1 माइनस θ2, तो θ1 कितना है, π/3 माइनस θ/2 हो रहा है। तो ये माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, π/3। समझ आ रही है ना, यानी कि क्या था, θ1 माइनस θ2 था, इसने माइनस को प्लस कर दिया सेंटर वाले माइनस ने। ऐसे ही यहाँ पे आयोटा साइन π/3 प्लस π/3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो लिहाजा अब इसको डिवाइड करके देखते हैं √8 को 2 पे, तो ये मेरे पास √2 आ रहा है, √2। और अंदर की बात करूं तो π/3 में जब π/3 ऐड होगा, ऊपर आ जाएगा 2π/3, तो cos 2π/3 बन जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2π/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ गई है पोलर फॉर्म, मेजर पोलर फॉर्म। अब हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके जाएंगे। देखते हैं cos 2π/3 कितना होता है, cos 2π/3, ये मेरे पास स्टूडेंट 0.99 के बराबर है, 0.99 प्लस, इसकी बात करते हैं, साइन किसके इक्वल आता है, साइन हमें देता है जिस पे, इस एंगल पे वैल्यू हमें दे रहा कितनी, 0.036 आयोटा। अब √2 से मल्टीप्लाई करवा के हमारा काम डन हो जाएगा, 0.99 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये मुझे देता 1.4 वैल्यू रियल नंबर की। उसके बाद सेकंड नंबर की चेक करूँ तो 0.036 है बस, तो ये कितनी देता है जी, ये आ रहा 0.05 आयोटा, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो लिहाजा यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज का दी एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।